महिलाओं की अस्मिता पर लगातार हमला किया जा रहा है, तो वहीं अब ममता सरकार आज विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो बुलाया गया है। 2 दिन का ये विशेष सेशन बुलाया गया है। बलात्कार विरोधी विधेयक को लेकर सत्र को बुलाया गया है और इस बिल में रेपिस्ट को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव जो है वो पास करवाया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल चर्चा और पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश किया जाएगा और इस विधेयक में और क्या कुछ होगा इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल बंगाल में छेड़खानी के मामलों को लेकर लोगों में गुस्सा है। लगातार हो रही घटनाएं ममता सरकार पर अब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। राज्य में छिटपिट घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके चलते जनता सड़कों पर है, नाराज है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा अब संकट बन गई है? क्या बंगाल की सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता कांड की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई। बंगाल में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी के मामले बढ़े तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बंगाल विरोध की आग में धधक रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसा लगा कि शायद कोलकाता में हुई घटना के बाद सरकार और प्रशासन दोनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए होंगे, लेकिन महिला अपराध से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती तादाद ने बंगाल में बेटियों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। ताजा मामला बंगाल के कूच बिहार का है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ हुई तो आरोपी टीएमसी का नेता ही निकला। आक्रोशित लोगों ने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग की। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। अब दूसरा मामला मध्यम ग्राम से सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़ होती है तो लोगों को गुस्सा आता है। आरोपी के घर और दुकान में तोड़फोड़ की जाती है। इसके साथ ही लोगों ने पुलिस के सामने नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तीसरा मामला हावड़ा से सामने आया है, जहां इलाज के लिए अस्पताल पहुंची नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसका आरोप अस्पताल के एक कर्मचारी पर ही लगा है। जब नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चौथी घटना बीरभूम की है, जहां एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के साथ मरीज ने छेड़छाड़ की तो स्वास्थ्य केंद्र पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। कोलकाता कांड के बाद भी हो रही ये घटनाएं ममता सरकार और पुलिस के इकबाल पर सवाल तो उठा ही रही हैं, साथ ही ये भी दर्शाती है कि महिला होकर महिला अपराध रोकने में राज्य सरकार किस तरह विफलता के पायदान पर पीछे की ओर फिसलती जा रही है। डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जब प्रदर्शन किए गए तो टीएमसी ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। छात्राओं और पीड़ित परिवार से बात करने के बजाय पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि ममता सत्ता के शिखर पर रहना चाहती है, तानाशाही करना चाहती है, या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है। और बड़ा सवाल ये भी है कि ये ममता की निर्ममता नहीं तो आखिर और क्या है। कुल मिलाकर महिला अपराधों को लेकर अब बंगाल में जन आक्रोश सड़कों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ विश्वविद्यालय में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत। हॉस्टल के कमरे से शव बरामद।